हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिपाशा टैरोट। आज मैं एक न्यू रीडिंग लेके फिर से प्रस्तुत हूँ आप लोगों के सामने। और ये जो हमारी रीडिंग है ये बेसिकली हमारे कमिंग वीक जो कल से मंडे से शुरू हो रहा है, ये मंडे से लेके हम फ्राइडे तक की एनर्जीज देखेंगे कि आपके लिए कैसी रहने वाली हैं। थोड़ा कैमरे के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा और लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग विदाउट एनी काइंड ऑफ डिले। मैंने कार्ड्स को पहले से ही शफल कर रखा है, बट लेट्स शफल देम 3 टाइम्स मोर ताकि ये फिर से चार्ज अप हो जाए। तो मैं आप लोगों के सामने ही इनकी एनर्जीज को शफल कर देती हूँ। मैंने कार्ड्स को फिर से शफल कर दिया है, पहले से शफल थे वैसे तो। और अब देखते हैं कि कैसी रहने वाली है आप लोगों की ये कमिंग वीक की रीडिंग। लेट्स स्टार्ट। मैं अपना पहला कार्ड उठा रही हूँ एंड दिस इज जो कार्ड है वो हमें ये बता रहा है कि ये जो कमिंग वीक है इसमें हो सकता है कि हम लोग जो स्टार्टिंग ऑफ द वीक है उसमें हमारी एनर्जी थोड़ी कंफ्यूज सी रहे। हमें कुछ डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं जिसके अंदर हमें फील हो रहा हो कि नहीं, हम लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, वो हमारे लिए थोड़े से मुश्किल हो रहे हैं ले रहे हैं। लाइफ में हमारी जो फिर चीज़ें हैं वो थोड़ी कंफ्यूजिंग सी चल रही हैं। और अगर आप लोग ऑफिस वर्किंग हैं या कहीं पे भी काम करते हैं तो वहाँ पे आप लोगों के साथ ऐसी कंडीशन हो सकती है जहाँ पे आप लोगों को फील हो कि नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। या फिर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पे भी यही सेम सिचुएशन हो सकती है कि आप लोगों को, स्टूडेंट्स को समझ में ना आए कि हमें आगे क्या करना चाहिए। एंड लव रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो वहाँ पे भी आप लोगों को बहुत ही मिसगाइडेड फीलिंग आ सकती है। आप लोग अपने आप को डिप्रेस्ड फील कर सकते हो। आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि क्या चल रहा है रिलेशनशिप में, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सेकंड कार्ड देखते हैं। ओके, द सेकंड कार्ड इज किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें ये बताना चाह रहा है कि मतलब आपका जो वीक है उसमें आपको प्रॉब्लम्स तो होंगी, लेकिन आप अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके अंदर की जो एक स्टेबिलिटी है वो आपको पावर देगी कि आप उन चीज़ों को ओवरकम करें। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कहीं पे भी मिस गाइडेंस होता है, कहीं पे भी ऐसी फीलिंग आती है जहाँ पे आपको लोगों को समझ में नहीं आ रहा, तो वहाँ पे आप लोगों को होप नहीं हारना। यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ कि मैं कैसे इस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ, क्योंकि वो पावर आपके विद इन लाई करती है। क्योंकि आपके अंदर एक स्टेबिलिटी की पावर है जहाँ पे आप चीज़ों को फिर से स्टेबलाइज कर सकते हो, जो प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व कर सकते हो। तो रेदर देन कि आप उनको लेके प्रॉब्लम में फील करें, आप उनका सॉल्यूशन भी अपने अंदर से थोड़ा टाइम देके थोड़ा सोच कर निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं। आवर नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स हमें ये कहना चाह रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीक में एक मिक्स फीलिंग आ सकती है, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, बट मैंने आपको बताया सेकंड कार्ड में कि आप उसको स्टेबलाइज कर सकते हो, एक सॉल्यूशन देख सकते हो। तो यहाँ से आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है पेज ऑफ वॉन्ड्स से, जहाँ पे आप लोग फिर से कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। अगर आप लोग उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, अगर आप लोग उसका सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे, तो ऑब्वियसली एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहां आप एक मिस गाइडेड वाली फीलिंग से एक गाइडेड वाली फीलिंग में पहुंच जाएंगे। देखते हैं कि हम लोगों का नेक्स्ट कार्ड क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट कार्ड निकालती हूँ मैं। ओके, तो इस वीक के मिड में आप लोगों को थोड़ी ऐसी फीलिंग रह सकती है जहाँ पे आप लोगों के मन में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हो। मतलब ओवर थिंकिंग का फेज भी हो सकता है, जहाँ पे आप लोगों को एक साथ ही आपके लाइफ से रिलेटेड थॉट्स भी आएँ, आपके वर्क से रिलेटेड थॉट्स भी आएँ, आपके रिलेशन से रिलेटेड थॉट्स भी आएँ। तो आप लोगों का माइंड एकदम ऑक्यूपाइड रहने वाला है। आप लोगों को एक ऐसी फील आने वाली है कि यार मैं क्या क्या सोचूं, मतलब मेरा माइंड 24 घंटे चीज़ों को सोचता ही रहता है। तो दिस काइंड ऑफ फीलिंग कुड बी इन योर माइंड इन द मिड ऑफ दिस वीक। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। ओके, जब आप लोगों के मन में ये फीलिंग्स आएंगी कि नहीं यार, मतलब मेरे को इतना सोचना पड़ रहा है, लाइफ में क्या चल रहा है, मतलब आप लोगों को ऐसा फील हो सकता है कि लोग भी मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, मेरे को इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करके दे रहे हैं। तो उस टाइम पे आप लोगों को क्या लगेगा कि मैं इन चीज़ों से दूर भागूं, मैं एक ऐसे जगह ढूंढूं जहाँ पे मुझे एकदम एकांत मिल सके, जहाँ पे मुझे एक साइलेंस मिल सके और मैं एकदम चुपचाप वहाँ पे बैठ सकूं। तो हो सकता है कि आप लोग अगर रिलेशनशिप में हैं तो अपने पार्टनर से दूर जाने की कोशिश करें। अगर आप लोग अपने वर्क रिलेटेड प्लेस पे जहाँ पे आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, आप लोगों को ओवर प्रेशर मिल रहा है, जहाँ पे आपके दिमाग में काम की बातें चल रही है, वहाँ से एक ब्रेक लेना चाहें, तो इस तरीके की मिड ऑफ द वीक में आप लोगों को फीलिंग देखने को मिल सकती है। ओके, तो मिड ऑफ द वीक पे हमें ऐसी फीलिंग देखने को मिल रही है जहाँ पे हमारी चीज़ें बहुत ही रश चल रही हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है,
ठीक है। लेकिन एंड ऑफ द वीक की हमारी चीज़ें बहुत सॉर्टेड नज़र आ रही हैं। अगर आप लोगों ने बीच के जो हफ्ता है बीच का उसको अच्छे से कवर अप कर लिया, तो एंड जो हमारा फ्राइडे तक का टाइम है वो एकदम अच्छे से बीतेगा। आप लोगों को न्यू अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी। वो हम कहते हैं ना कि हमें थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है, उसी के बाद हम लोगों को कुछ एक अच्छा लाइफ में देखने को मिलता है। तो वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मान सकते हैं हमारा स्टार्टिंग ऑफ द वीक में हमें थोड़े हार्डशिप्स मिले, मिड ऑफ द वीक में हार्डशिप मिले, बट लास्ट का जो हमारा वीक है वो हमें बहुत सारे न्यू अपॉर्चुनिटीज़, कुछ लोगों को अपने वर्क प्लेस पे ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं जहाँ पे आप लोगों को एक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिले अपने आप को प्रूव करने के लिए, जहाँ पे आपको बॉस आप लोगों से खुश हो के, आपके काम से खुश हो के आपको कुछ इंक्रीमेंट दे दे। और लव रिलेशनशिप की बात करें तो कुछ लोगों को हो सकता है एक नया मौका मिले। जो लोग पूरे हफ्ते परेशान चल रहे थे कि हमारे रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, हमारे रिलेशनशिप में कहाँ क्या हो रहा है, तो वहीं पे आप लोगों को भगवान इतनी प्रॉब्लम से निकाल के एक हाथ दे रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं कि देखो मैंने तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दी है, इस अपॉर्चुनिटी का यूज़ करो। तो आप लोगों को अपॉर्चुनिटी भी भगवान दे रहा है इसी वीक में। तो हम लोगों ने वैसे तो देख लिया है कि पूरे उस वीक में हम लोगों की एनर्जी कैसे रहने वाली है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस मैं एक और बार चाहूँगी कि मैं ऐसे 2 कार्ड्स निकालूँ जो सम अप कर दे कि पूरा का पूरा आप लोगों का वीक कैसे रहने वाला है। तो लेट्स सी, हम ऐसे 2 कार्ड्स निकालते हैं। उससे पहले मैं एक और बार जो हमारे पास कार्ड्स बचे हैं उनको शफल करती हूँ ताकि एनर्जीज फिर से मैं चेंज कर सकूँ। सो लेट्स सी हमारे पास कौन से ऐसे 2 कार्ड्स आते हैं, और मैं वो मिड में से भी निकाल सकती हूँ। तो पहला कार्ड मैं ये निकालना चाहूँगी। ओके, तो वही मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों को थोड़ी कंफ्यूजिंग एनर्जी मिल सकती है इस वीक में। और देखिए यहाँ पे सामने भी वो आई। लेट्स सी, फर्स्ट कार्ड लेते हैं। वेरी गुड। तो हार्डशिप्स तो आएंगी, मैंने आप लोगों को बोला, लेकिन अगर आप एम्परर की तरह डट कर बैठे रहेंगे, उन हार्डशिप्स को फेस करने की कोशिश करते रहेंगे, तो ज़रूर आप लोगों को एक विक्ट्री मिलेगी। क्योंकि एम्परर की सीट पे वही बंदा बैठता है जो इन हार्डशिप से गुजर के अपने आप को इस सीट के काबिल बना सकता है। तो यही 2 फाइनल कार्ड्स मुझे भी टैरर दिखा रहे हैं। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि एंजल हम लोगों को क्या गाइडेंस दे रहे हैं इस वीक के लिए। देखते हैं इस वीक के लिए एंजल्स हम लोगों को क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। तो मैंने कार्ड्स को पहले से ही शफल कर रखा था एज आई एम हैंडलिंग द कैमरा माई सेल्फ। तो देखते हैं। ओके, पहला कार्ड है हमारा द हेरोफेंट। तो द हेरोफेंट हमें ये कहना चाह रहा है कि हमें अपने अंदर की पावर को एनालाइज करना है। अगर आप लोग मेडिटेट कर पाए तो ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप मेडिटेट करेंगे तो जो मेडिटेशन है वो हमेशा हमारे अंदर की जो पावर्स हैं उनको हमारे अंदर डेवलप करने की कोशिश करती हैं, जो हमारे हार्डशिप्स में भी हमें निकलने के लिए मदद करते हैं। तो एंजल्स आप लोगों को कह रही है कि अगर आप मेडिटेट कर सकते हैं तो आप लोग ज़रूर करें, ताकि आप अपनी इनर पावर्स को क्या कर सकें, डेवलप कर सकें। सो दूसरी देखते हैं। वो वाओ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स कहना चाह रहा है कि अगर आप अपनी पावर्स को डेवलप कर लेंगे, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम लोग, पावर्स को डेवलप कर लेते हैं, तो डेफिनेटली हमारे अंदर की जो एनर्जी है वो भी हमारे साथ साथ क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और जैसी एनर्जी बढ़ेगी तो आप अपने काम को, आप अपने वर्क को और अच्छे से कर पाएंगे, जिससे आप लोगों की क्या होगी, एक प्रॉपर डेवलपमेंट हो पाएगी। चाहे वो रिलेशनशिप हो, काम हो, कोई पढ़ता हो, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो लास्ट मैसेज देखते हैं, एंड दिस इज पेज ऑफ सोर्ड्स। तो पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। तो आप लोग अपने काम में क्या करेंगे, बढ़ोतरी होगी आप लोगों की अगर आप लोग अपने थॉट्स को अलाइन करके चलेंगे। आप लोगों के मन में अगर बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, बट अगर आप लोगों ने अपने थॉट्स को एक जगह लगा लिया, और वो कैसे करेंगे, मेडिटेट करके। तो सबसे बड़ा जो मैसेज मुझे अभी कार्ड्स में मिला है वो ये है कि अगर आप लोग अपना ध्यान मेडिटेशन में लगा लेते हैं, एंजल बेसिकली आपको इस हफ्ते के लिए गाइडेंस दे रहे हैं कि आप मेडिटेट करें। क्योंकि अगर आप मेडिटेट करेंगे तो जो भी हार्डशिप्स आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, वो डेफिनेटली आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। सो दीज वर दी 3 मैसेजेस दैट एंजल वांट्स टू गिव यू। इन्होंने भी यही बताया कि हार्डशिप्स तो आएंगी, बट यू विल हैव टू फेस देम। और जो फेस कर लेता है हार्डशिप्स को, वी डेफिनेटली नो दैट कि वो ही आगे बढ़ पाता है। तो इस वीक के लिए हमारी यही एनर्जीज़ हैं और यही हमारी एंजल की हमें गाइडेंस है। और बने रहिएगा, मैं ऐसी और वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँगी आगे। सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।